नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पदों का अध्ययन करने से पहले हम सूरदास के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा करना चाहेंगे। मसलन महाकवि सूरदास भक्तकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वाधिक सशक्त स्तंभ माने जाते हैं। इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः यह माना जाता है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता ग्राम, जिसे आज रेणुका भी कहा जाता है, में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। सूरदास चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध भक्त कवि एवं रचनाकार। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था, जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने की थी। ये भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं का गान, भजन, कीर्तन, नृत्य किया करते थे। इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास के अतिरिक्त कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास का नाम लिया जाता है। इन अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूरदास ही हुए। माना जाता है कि सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे। यहीं पर इन्हें चैतन्य महाप्रभु व वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त हुई और श्री कृष्ण की लीला भूमि, रास भूमि पारसौली में इनका निधन हुआ। सूरदास के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: सूरसागर, सुरसरावली एवं साहित्य लहरी। इन तीनों ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूरसागर ही हुआ, जिसमें लगभग मान्यता के अनुसार 1.25 लाख पद सृजे गए हैं। सूरसागर में महाकवि सूरदास ने खेती और पशुपालन पर आधारित भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र अंकित करने का प्रयास किया है तथा सामान्य मनुष्य, आम जनमानस की आम वृत्तियों को दर्शाने का प्रयास किया गया। सूरदास जन्म से अंधे थे, ऐसी मान्यता है, परंतु सूरदास की अभिव्यक्ति, उसकी सूक्ष्मता को देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन है कि कैसे कोई अंधा व्यक्ति इतनी सूक्ष्म वृत्तियों का, इतनी सूक्ष्मता, इतनी गहराई से इतना अनुपम और अद्वितीय वर्णन, अंकन अपनी कविता में कर सकता है। सूरदास ने गोपियों और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा अपनी कविता में की है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने प्रेम की गौरवगाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के भाव से मुक्त किया तथा उनमें जीने की ललक पैदा की।
सूरदास की कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही विकसित रूप है। यूं कहें तो मध्यकाल में ब्रजभाषा को साहित्यिक पद प्रतिष्ठा दिलाने में सूरदास की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, यहाँ हम सूर सागर में भ्रमर गीत शीर्षक से लिए गए 4 पदों का अध्ययन करेंगे। भ्रमर गीत रचना का उद्देश्य कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते समय उनसे कहते हैं, सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। कि हमारे सुख का संदेश, सुख का समाचार, हमारे कुशलता का समाचार गोपियों को देकर उनके दुख का शमन करना, उनके दुख को शांत करना। कृष्ण का दूसरा उद्देश्य था ज्ञानी उद्धव के अहंकार को समाप्त कर प्रेम और भक्ति की महत्ता को समझने योग्य बनाना, उन्हें भक्त बनाना। कृष्ण का तीसरा उद्देश्य था ब्रजवासियों की दशा को जानने की इच्छा। इन्हीं 3 उद्देश्यों को लेकर कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए सूरदास ने भ्रमर गीत की योजना की है। उद्धव श्री कृष्ण के संदेशवाहक बनकर ब्रज में गोपिकाओं के पास आते हैं, लेकिन भूमिका निभाते हैं निर्गुण मत के प्रचारक की। उद्धव, जिसे अपने ज्ञान पर अभिमान है, निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपिकाओं की विरह वेदना को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग पर चलने वाली गोपिकाओं को उद्धव का संदेश शुष्क, नीरस, अप्रिय और अरुचिकर लगता है। इसी समय वहाँ एक भंवरा आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपिकाएं उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं। पहले पद में गोपिकाओं की यह शिकायत वाजिब ही लगती है कि उद्धव अगर कभी स्नेह के बंधन से बंधे होते तभी विरह की वेदना को अनुभूत कर पाते हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये पहले शब्दार्थ देखते हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, अपरस का अर्थ होता है अछूता, स्नेह का प्रेम, तगा धागा, अनुरागी प्रेममय, पुरैन पात कमल का पत्ता, रस जल, दागी धब्बा, प्रीति नदी प्रेम की नदी, बोरियो डुबोरा, दृष्टि नेत्र, अबला कमजोर, भूरी भोली भाली, गुर गुड़। उद्धव तुम हो अति बड़भागे, अर्थात हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागे, तुम तो प्रेम के बंधन से, प्रेम के धागे से अछूते रहे, न ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उस पर जल की बूंदों का स्पर्श, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। और ज्यों जल माह तेल का गागरी, बूंदनता को लागी। और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी को जल के भीतर डुबोया जाए और पुनः निकाला जाए,
तो उस पर जल की बूंदें नहीं टिकती। इसी भांति तुम हो जो कृष्ण के सानिध्य, उनके समीप रहते हुए भी उस प्रेममयी मूर्ति का साक्षात्कार तुमने नहीं किया। तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तुमने प्रेम की महत्ता नहीं जानी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया और न ही तुम्हारी दृष्टि में किसी के प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न हुआ। सूरदास अबलाहम भोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हम तो अबला थे, हम तो भोली भाली सीधी साधी ग्रामीण युवतियां हैं, गुड़ चाटी जो पागी। हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ में लिपटी होती हैं। अर्थात हम गोपिकाएं तो श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य और उनके प्रेम में इस कदर खोई हैं कि हमें उनसे अलग करना संभव नहीं है। जिस भांति चींटियों को गुड़ से अलग नहीं किया जा सकता, इस पद में उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग।